मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, जब उनके बेटे यजीद के हाथ पर हुकूमत आई, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मदीना छोड़कर मक्का चले गए और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी मदीना छोड़कर मक्का चले गए। मेरे तो 5 सहाबी रसूल ने बैत से इनकार किया। 5 सहाबी रसूल ने यजीद की बैत से इनकार किया कि हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। उनमें से एक अब्दुल्ला बिन जुबैर है, एक जो है अब्दुल्ला बिन उमर है, दूसरे अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, तीसरे हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु और चौथे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल रहमान है किया। और कूफा से हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास हजारों खतूत आए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कूफा में अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा ताकि वहां के हालात मालूम करके आए। चुनांचे मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर वालों को और तमाम सहाबी रसूल को साथ में लेकर जो है कूफा की तरफ रवाना हुए। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए, उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए। कहा, ए हुसैन कूफी वफादार नहीं है, कूफी वफादार नहीं है, वो गद्दार हैं, आपके साथ गद्दारी करेंगे। और आपके वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भी वहीं शहीद किया गया था। ए हुसैन, वहां मत जाइए, उनके ऊपर भरोसा ना करिए। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फइदा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, फइदा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु चलते रहे, अपने इरादे को मजबूत रखते हुए चलते चले गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की नियत यह नहीं थी कि हम जंग करेंगे। जब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में पहुंचे, इब्ने जियाद का लश्कर 1000 का जो लश्कर था इब्ने जियाद का करबला के मैदान में आ गया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मध्य मुकाबिल खड़ा हो गया। और जो वहां पर नोमान बिन बशीर, जो कूफा का जो बादशाह था नोमान बिन बशीर, उसको माजूल करके इब्ने जियाद को वहां पर तख्त नशी कर दिया। और उसके बाद इब्ने जियाद जब यहां आया 1000 का लश्कर लेकर आया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 पेशकश की। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 पेशकश की। पहली पेशकश, मुझे मक्का मुकर्रमा जाने दो, मुझे मक्का मुकर्रमा जाने दो। दूसरी पेशकश, मुझे इस्लामी सरहदों पर भेज दो, मैं वहां कुफार से जंग करूंगा, लड़ाई करूंगा, यहां तक कि मैं शहीद कर दिया जाऊं। तीसरी मेरी शर्त यह है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जो है दिमश्क जाने दो, मैं यजीद से खुद अपना मामला तय करूंगा। तीनों शर्तें जो है उन लोगों ने नहीं मारी, तीनों शर्तें उन लोगों ने नहीं मानी। और करबला के मैदान में जब इब्ने जियाद का 1000 का लश्कर उस तरफ था तो इधर 72 लोग थे, इधर 72 अफराद थे और अहले बैत के 21 लोग थे, अहले बैत के 21 लोग थे। और उसके बाद जो है ये करबला का मंजर जो है बयान करता है कि अहले बैत के साथ जुल्म हुआ है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में है, नमाज नहीं छूट रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छूट रहा है, जान जा रही है, जाने दो, इस्लाम ना जाए। बीबी बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, होने दो, लेकिन इस्लाम ना जाए। नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज ना जाए, जान जा रही है तो जाने दो, नमाज ना जाए। लेकिन आज हम लोग मुहर्रम का महीना आता है, क्या करते हैं? जब मुहर्रम का महीना आता है तो सबसे पहले हम नक्काड़ी को लेते हैं, ढोल ताशे को बजाते हैं, ढोल ताशा बजाते हैं, जुलूस निकालते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का तमाशा नहीं क्या? कहां से हमने सीख लिया ताज़िया निकालना, कहां से हमने सीख लिया ढोल ताशे बजाना? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के खिलाफ काम है। अगर हुसैन से तुमको मोहब्बत है तो रोजा रखो, अगर हुसैन से तुमको मोहब्बत है तो कलाम पाक की तिलावत करो, अगर हुसैन से तुमको मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, अगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से तुमको मोहब्बत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर हुसैन से तुमको मोहब्बत है तो ऐसे कोई भी काम हमको नहीं करने चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हदीस से साबित ना हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।